Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar YouTube channel. Guys, as you know that my name is Jayachand Kumar and I am a teacher of English language. So today we are going to learn about present indefinite tense. Okay, तो present indefinite tense में ये बिगिनर के लिए वीडियो है गाइस। तो यदि जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तो वो लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एक बार देख करके हो सकता है आप कुछ न जानते हो या आपके तरीके से कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक और सीखें गाइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और गाइस मैं बता दूं कि ये टेंस किस लिए यूज होता है। तो इसके पहले मैं वीडियो आपको दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये बिल्कुल किस काम में आता है, तो लाइव रिपोर्टिंग के लिए वो टेंस ज़्यादातर काम आता है। ठीक है, करंट सिचुएशन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो उसी तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये भी मैं बता रहा हूँ गाइस, और एकदम जेन्युइन तरीका से बता रहा हूँ कि मतलब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस मैं बता दूं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जो हैबिचुअल एक्शन है, मतलब डेली रूटीन जो रोज आप करते हैं वो चीज को बताने के लिए ये टेंस का यूज होता है गाइस। ठीक है, ये टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें कोई अगर पॉजिटिव सेंटेंस देखें तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, ना ही वेंट होता है, ना ही गान होता है, तो इसलिए इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैं बता दूं गाइस कि ये आप डेली रूटीन बोलते हैं तो कैसे कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बात आप कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो आप रोज कहते हैं, जो आप रोज करते हैं उसे डेली रूटीन कहते हैं। ठीक है, और जो हफ्ते में करते हैं, कभी कभी जाते हैं हफ्ते में एक बार जाते हैं कहीं, तो उसे वीकली रूटीन कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा काम आप करते हैं जो महीने में एक बार करते हैं तो उसे मंथली रूटीन कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप साल में एक बार करते हैं तो उसे कहते हैं ईयरली रूटीन। ठीक है गाइस, तो हालांकि ये चाहे मंथली हो चाहे ईयरली हो, सबको आपको क्या बोलना होगा, रूटीन। और रूटीन किस टेंस में होता है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, एक एक सेंटेंस बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, जब आप साल में कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे मैं हर साल दिवाली मनाता हूं, हर साल मैं दिवाली मनाता हूं, यानी साल में जरूर ये जब जब आता है तब तब मैं मनाता हूं, है ना। तो आई सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे गाइस। ठीक है, और अगर मंथली रूटीन आप कहेंगे कि मैं मंथ में एक बार कोई काम करता हूं, तो कहेंगे जैसे मान लो आप कोई रेंटल हाउस में रहते हैं, ठीक है, जिसका आप रेंट देते हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस का फीस देते हैं, ठीक है, तो वो भी महीने में एक बार देते हैं, तो आप कह सकते हैं मैं अपनी फी हर महीने जमा करता हूं। आई पे माई कोचिंग फी, माई कॉलेज फी एवरी मंथ। ओके, वीकली रूटीन क्या होता है, मतलब मैं हफ्ते में एक बार बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट इन अ वीक। मैं संडे को पार्क जाता हूं। आई गो टू पार्क ऑन संडे। मैं मंडे को मंदिर जाता हूं। आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे। तो इस तरीके से गाइस आप बोलेंगे। तो देखिए आपका ईयरली रूटीन, मंथली रूटीन, वीकली रूटीन हो गया। अब डेली रूटीन क्या होता है, जो सुबह से उठते हैं आप, सो के जाग जाते हैं, वहां से सोने तक
आप जो जो करते हैं वो सब डेली रूटीन है गाइस, ठीक है। तो रोज आप करते हैं, रोज सुबह उठते हैं तो डेली का रूटीन हो गया, रोज खाना खाते हैं डेली रूटीन हो गया, रोज अपने काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये आपका डेली रूटीन है गाइस, ठीक है। तो किस टेंस में बोलेंगे आप? यही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सारी बात आप इसी में बताएंगे गाइस, जो भी बार बार होता है उसे ही रूटीन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो देखिए आज गाइस हम लोग क्या सीखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट को उठा करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सिंगुलर को बाद में सीखेंगे, नहीं तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में आज सीखेंगे, कल सिंगुलर में, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है आई वी यू दे, कोई भी या फिर डबल नेम हो, ठीक है, प्लूरल हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है, इसके बाद जो भी वर्ब है, वर्ब कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे गोइंग नहीं होगा, गो है तो गोइंग नहीं होगा, गोज नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर में अलग हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे है वैसे ही सेम उसके जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं बाजार जाता हूं, ठीक है, सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूं। तो आई, ये देखिए यहां से आई उठा लीजिए और इसके बाद जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इसमें कोई गो और गोइंग गोज कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ना ही आई के साथ एम लगाना है, याद रखिए, सिर्फ आई तो आई, यू तो यू, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। हम बाजार जाते हैं, हम कई लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, ठीक है, तो वी गो टू मार्केट, ठीक है। आप बाजार जाते हैं, तुम बाजार जाते हो, ठीक है, तो यू गो टू मार्केट। वे बाजार जाते हैं, कोई लोग हैं, कई लोग हैं और जो दूर हैं तो आप कह सकते हैं वो लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस आपका खत्म हो गया गाइस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यहां पे देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। और गाइस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, सब कुछ सेम, जैसे सब्जेक्ट यहां से उठा रहे हैं वैसे ही सब्जेक्ट आपको आई वी यू दे प्लूरल में नाम ले, जो भी है डबल नेम होना चाहिए, वो उठाएंगे और इसके बाद में डू नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगाएंगे या फिर डोंट लगाएंगे, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर आपको डोंट का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट चलता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और अदर वर्ड है तो फिर आप लगाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस। देखिए मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट या फिर आई डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। फिर देखिए हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट या फिर वी डोंट गो टू मार्केट, ओके। तुम बाजार नहीं जाते हो या फिर आप बाजार नहीं जाते हो, तो क्या होगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट या फिर यू डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। वे बाजार नहीं जाते हैं तो क्या होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट या फिर दे डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है गाइस, ओके। अब गाइस यहां पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना, ठीक है, सवाल पूछते हैं, सवाल यानी कि क्वेश्चन करना, ठीक है। तो कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको डू लगाना है, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें डज लगाना है, तो वो कल मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्लूरल देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या लगाना होगा, डू, ओके। प्लूरल के साथ में डू और सिंगुलर के साथ में डज होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डू से सवाल पूछना, डू लेना है, ठीक है। कैसे, देखिए, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट। अब देखिए, क्या हम बाजार जाते हैं, डू वी गो टू मार्केट, ठीक है। क्या आप बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या वे बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तीन चार सेंटेंस यहाँ पे बनाया हूँ गाइस आपको समझाने के लिए, ठीक है।
अब गाइस एक और आता है सेंटेंस, जैसे इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है गाइस। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सवाल पूछते हैं लेकिन नकारते हुए सवाल पूछते हैं। जैसे क्या, मैं बोल के बता दे रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। और स्ट्रक्चर क्या गाइस, कुछ नहीं, बस ये डू है ना, डू के साथ में डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, ये डू के साथ में ही नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे डोंट है, वही डोंट यहाँ लगा देना है, ठीक है, बस बाकी का सेम रहेगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, देखिए मैं बोल के बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, डोंट आई गो टू मार्केट। क्या हम बाजार नहीं जाते हैं, डोंट वी गो टू मार्केट। क्या आप बाजार नहीं जाते हो, डोंट यू गो टू मार्केट। क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, डोंट दे गो टू मार्केट। तो इस तरीके से गाइस आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हर टेंस में आपको 4 तरह का सेंटेंस सीखना जरूरी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये हर लैंग्वेज में है और हर लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा, तो इंग्लिश में क्यों नहीं, ठीक है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब गाइस मैं बता दूं कि इसमें कैसे अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं आप, कैसे आप किसी को अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर किसी और का डेली रूटीन किसी को कैसे बता सकते हैं, तो वो आइए देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 2 लोग हैं, देखिए 2 people आर हियर, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये कोई एक क्वेश्चन कर दिया है, टेल मी योर डेली रूटीन, ठीक है, टेल मी योर डेली रूटीन, तुम क्या क्या रोज करते हो वो मुझे बताओ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे गाइस, मैं आपको एक बार बोल के बताता हूं। तो इसी तरीके से फिर आपको गाइस ऐसे ही बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करके, या फिर अगर ये इंडेफिनिट टेंस नहीं जानते हैं तो आप सीख के और अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं बोल के बताता हूं गाइस कैसे होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं अपना डेली रूटीन बोलने जा रहा हूं गाइस। तो देखिए मैं कैसे क्या टेंस यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे वेल, एज यू नो दैट माय नेम इज जयचंद कुमार एंड today I am going to tell you my daily routine. So I get up around 6 o'clock in the morning and get fresh. After that I go to nearby park in order to take exercise. After having exercise I come back to my home from the park. Then I start having a bath. After that I have breakfast with my family. Then I pack my lunch box and I leave the home at 9 o'clock and I reach the office at 10 o'clock in the morning, okay. And after that, after reaching the office I start working of my office work. After that I have lunch at 2 p.m. and I start working again. Then I take tea at 4 p.m. and I leave the office at 5 o'clock in the evening and I reach home at 6 o'clock in the evening. After reaching home I take some rest. After taking some rest I take tea again, and after that I have dinner with my family. Then I go to on my bed and sleep. So guys, this is my daily routine. So if you want to speak like this, if you want to tell your daily routine to anyone, so you have to practice and you have to learn the present indefinite tense first, okay. Then you can speak your daily routine, okay. तो गाइस, यदि आप इस तरीके से अपना डेली रूटीन कहीं भी बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना होगा, जरूरी है, तभी आप बोल पाएंगे गाइस, ठीक है। और
और एक बात है, जो लोग जानते हैं फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे हिंदी में लिख करके हमारे जो वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट करिए, उसमें अपना डेली रूटीन हिंदी में लिख करके दे दीजिए। मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आप उसे 2-3 मिनट का वीडियो होगा गाइस, तो आप उसे देख देख करके आप सीख जाएंगे और फिर अपना कहीं भी डेली रूटीन बोल सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ बता दिया गाइस, और किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से अपना डेली रूटीन बोलना है, सब बोल के बता दिया, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को, अभी तक आप JKT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और एक बात है गाइस कि यदि सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करते समय आपको क्या करना होगा, वो बेल बटन, जो घंटे की बटन है, वो भी दबा लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक टाइम पे पहुंच जाए और आप टाइम टू टाइम सीख सकें गाइस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, and thank you for watching this video guys।